हेलो दोस्तों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों कंप्यूटर के टॉपिक वाइज प्रश्नों की मैराथन क्लास है वो शुरू की गई थी, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये आप सिलेबस देख सकते हैं, ये सिलेबस है कंप्यूटर का चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में। दोस्तों, 5 प्रश्न है वो कंप्यूटर से संबंधित परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे, यानी कि 10 नंबर का पाठ है ये। और इसमें टॉपिक देख लीजिए, अपन ने पहला नंबर का टॉपिक कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन है वो अपन ने इसमें पढ़ लिया है। आज अपन इसमें सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से संबंधित ये प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं। हार्डवेयर डिवाइस है वो दोस्तों अपन अलग से पढ़ेंगे। आज अपनी ये दूसरे नंबर की क्लास है और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो जरूर देखें। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा कंप्यूटर चतुश्रेणी कर्मचारी मैराथन क्लास के नाम से, आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां जाकर पिछली क्लासेस जरूर देखें। और आज अपन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से संबंधित टॉप 100 प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, पूरा का पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा और इस टॉपिक में से एक भी प्रश्न है वो आपका गलत नहीं होगा। आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना सेकंड नंबर का टॉपिक है सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, पहला प्रश्न, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? राजस्थान पुलिस 2022 में प्रश्न पूछा जा चुका है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए विंडोज लोगो की, यानी कि विंडोज लोगो कुंजी प्लस ई का प्रयोग है वो दोस्तों किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसमें विंडोज का एक कीबोर्ड के अंदर बटन आता है ना, उसको और प्लस ई को दबाना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, सही मिलान करना है। एक तरफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, दूसरी तरफ है प्रकार है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है और प्रकार है, अपने को बताना है कि कौन सा प्रकार है ये सॉफ्टवेयर। यहाँ पर देखिए उबंतु, ये उबंतु क्या है? तो दोस्तों ये उबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? उबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ पर देखिए फायरफॉक्स क्या है? फायरफॉक्स दोस्तों एक ब्राउजर है। क्या है? ब्राउजर है, तो ये 3 का हो जाएगा। और एमएस आउटलुक क्या है? दोस्तों एमएस आउटलुक ये ईमेल क्लाइंट है, ये ईमेल क्लाइंट है। और मैकफी क्या है? तो दोस्तों मैकफी है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 1। 2 3 4 1 कौन से ऑप्शन में है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपना पहला नंबर का ही ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम समान कार्यों को एक साथ समूह में रखता है और उन्हें निष्पादित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम समान कार्यों को एक साथ समूह में रखता है और उन्हें निष्पादित करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, वो है बेच ऑपरेटिंग सिस्टम। बेच ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न है, सही मिलान करना है। एक तरफ उत्पाद है तो दूसरी तरफ कंपनी या प्रकार दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए उत्पाद में देखिए जेड या ओएस, जेड या ओएस, तो ये क्या है? तो दोस्तों ये आईबीएम मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम है। आईबीएम मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम है ये जेड स्लैश ओएस। ठीक है, विंडोज 98 क्या है? दोस्तों विंडोज 98 है ये एंटी टेक्नोलॉजी है, ये एंटी टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर देखिए रेड हैट, ये क्या है? रेड हैट। दोस्तों रेड हैट है ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। और आईओएस क्या है? तो दोस्तों ये एप्पल का है ये। ठीक है, उत्पाद। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 1। 2 3 4 1 इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, फाइल
प्रबंधन के संदर्भ में FAT का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, FAT का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों वो है फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल, ये इसकी फुल फॉर्म है। राजस्थान पुलिस 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करता है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? बताइए, ये भी राजस्थान पुलिस में पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? 2 कथन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही है। देखिए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम समयबद्ध तरीके से काम करते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम समयबद्ध तरीके से काम करते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, विंडोज 10 एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये दोस्तों अपना इसमें गलत हो जाएगा। ये सेकंड नंबर का इसमें गलत हो जाएगा, यानी कि एक सही है और सेकंड इसमें गलत है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, विंडोज 10 एक GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आम GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टमों में से एक है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित और विपणन किया गया है? बताइए, कौन सा सबसे आम GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टमों में से एक है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित और विपणन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों विंडोज। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है और राजस्थान में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए ये प्रश्न है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं राजस्थान की परीक्षा के लिए। तो 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्न में से कौन सा फंक्शन सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया पर फाइलों के लिए स्थान आवंटित करने हेतु उत्तरदायी है? ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्न में से कौन सा फंक्शन सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया पर फाइलों के लिए स्थान आवंटित करने हेतु उत्तरदायी है? तो वो उत्तरदायी है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है फाइल एंड डिस्क मैनेजमेंट। फाइल एंड डिस्क मैनेजमेंट, 2 नंबर का ऑप्शन सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों में से सही गलत की पहचान करें। दोस्तों, सही गलत की क्या करना है? पहचान करना है अपने को कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है। दोस्तों, यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं। एक कथन देखिए, कर्नेल लिनक्स का एक मुख्य भाग कोर पार्ट है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रमुख गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, कर्नेल है यह लिनक्स का एक मुख्य भाग है और यह ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रमुख गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है। दूसरा देखिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, यहाँ पर ए भी सही है और बी भी सही है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? बताइए, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो सुसे है, सुसे है वो दोस्तों क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये भी राजस्थान पुलिस और वीडियो 2021 दोनों में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए, यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, IO सिस्टम का संचार अनुक्रम है। बताइए, ये IO सिस्टम का संचार अनुक्रम है, तो ये संचार अनुक्रम है वो है दोस्तों OS, डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस कंट्रोलर और IO डिवाइसेज। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, MS वर्ड एक उदाहरण है। तो MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? तो दोस्तों ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ये क्या है? उदाहरण है MS वर्ड। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये पटवार 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सा लिनक्स प्रचालन तंत्र है? कौन सा लिनक्स प्रचालन तंत्र है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशनों को रन करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता है। बताइए दोस्तों, एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशनों को रन करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता है, तो वो क्या है क्षमता? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये भी पटवार में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर। बताइए सब कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है ये दोस्तों यहाँ पर देखिए आईओ एक्सेस की गति को त्वरित करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को बढ़ाता है, सपोर्टिंग हार्डवेयर के बिना उपयोग में लिया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है, तो मैंने उदाहरण बताया था जैसे कि एमएस वर्ड, वो क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे मैकफी है, ये क्या है? सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये बाहर से इंस्टॉल होते हैं दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर नहीं होते। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम है एक, ऑपरेटिंग सिस्टम है एक क्या है? तो दोस्तों ये एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये, याद रखना। ऑपरेटिंग सिस्टम है एक सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, और इसको ओएस के नाम से भी लिखते हैं शॉर्ट रूप में। ये पटवार 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए आपके कंप्यूटर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता है। आपके कंप्यूटर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें देखिए विंडोज फायरवॉल करता है, विंडोज डिफेंडर करता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर करता है, लेकिन ब्राउजर नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ब्राउजर नहीं करता। 19 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है? बताइए निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये, कंप्यूटर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही, ये भी पटवार में पूछा गया प्रश्न है। 20 नंबर का प्रश्न है, एक प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया के लिए सही शब्द निम्न में से कौन सा है? तो सही शब्द निम्न में से कौन सा है? तो वो है दोस्तों यहाँ पर है उसको बोलते हैं डिबगिंग। क्या बोलते हैं? डिबगिंग। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, डिबगिंग, ठीक है। और ये किसी प्रोग्राम में आने वाली त्रुटि को हटाना है, वो डिबगिंग कहलाता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 21 नंबर का प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है। वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्या है? उदाहरण है। ये वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग, ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। तो यहाँ पर इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, प्रोग्रामों का एक संकलन जो एक कंप्यूटर के मूल प्रकार्य जैसे कि टास्क, शेड्यूलिंग और पेरिफेरल्स के नियंत्रण में सहायता करता है कहलाता है। प्रोग्रामों का एक संकलन जो एक कंप्यूटर के मूल प्रकार्य जैसे कि टास्क, शेड्यूलिंग और पेरिफेरल्स के नियंत्रण में सहायता करता है कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है कहलाता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
उसको बोलते हैं दोस्तों कंपाइलर। क्या बोलते हैं? कंपाइलर। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कंपाइलर। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है विंडोज 95 और विंडोज 98 और विंडोज एनटी को किस रूप में जाना जाता है? विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज एनटी को किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में। आगे देखिए यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक विंडोज प्रचालन तंत्र का वर्जन यानी कि रूपांतरण नहीं है? निम्न में से कौन सा एक विंडोज प्रचालन तंत्र का वर्जन है वो नहीं है? यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है देखिए नहीं है पूछा है, तो इसमें विंडोज 9 है, ये नहीं है। विंडोज एक्सपी है, विंडोज विस्टा है, विंडोज 10 है, विंडोज 8 है, लेकिन यहाँ पर विंडोज 9 है वो प्रचालन में नहीं आया, यानी कि विंडोज 9 है वो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च ही नहीं किया, क्योंकि दोस्तों अशुभ मानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले इसको नंबर 9 को, इसलिए दोस्तों विंडोज 9 आया ही नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन सही। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक होता है, क्या होता है? तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है दोस्तों। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पर देखिए विंडोज है, मैक ओएस है, क्रोम ओएस है। यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों मैक एमएस डोस है, एमएस डोस है ये दोस्तों जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? निम्न में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों इसमें कौन सी है? तो यहाँ पे एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड है ये दोस्तों मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए लिंक्स ओएस आरटीओएस को किस रूप में जाना जाता है? बताइए दोस्तों लिंक्स ओएस आरटीओएस यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे आरटीओएस रियल टाइमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, विजुअल मेटाफर और पॉइंटिंग डिवाइसों के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। यह निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? यह निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि जीयूआई के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है विंडोज 10 निम्नलिखित में से क्या है? तो विंडोज 10 क्या है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। विंडोज 10 है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। ठीक है, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। 32 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई आधारित नहीं है? जीयूआई आधारित कौन सा नहीं है दोस्तों? यहाँ पर देखिए आईओएस है, मैक ओएस है, ठीक है, एंड्रॉइड है, ये तीनों क्या है? तो ये जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन एमएस डोस नहीं है दोस्तों। एमएस डोस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये दोस्तों कमांड लाइन इन यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जीयूआई आधारित नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या WIMP में सम्मिलित नहीं है? क्या WIMP में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे माउस। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, माउस इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है कंप्यूटर के हार्डवेयर से कंप्यूटर उपयोक्ता को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। बताइए दोस्तों कंप्यूटर के हार्डवेयर से कंप्यूटर उपयोक्ता को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस के रूप में कार्य
करता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑपरेटिंग सिस्टमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए कौन सा कथन गलत है इसमें। तो दोस्तों इसमें देखिए, यह एक एप्लीकेशन प्रोग्रामों को के निष्पादन को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही बात है। यह कंप्यूटर को उपयोग हेतु अधिक उपयुक्त बनाता है, बिल्कुल सही बात है। यह कंप्यूटर सिस्टम संसाधनों को दक्षता प्रदान करता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। यह देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड लिखने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। बाकी तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित कथन है, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या होता है? तो क्या होता है? तो बताया था मैंने अभी आपको, ये सॉफ्टवेयर है दोस्तों। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सॉफ्टवेयर। 37 नंबर का प्रश्न है, जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों, फोल्डरों, प्रोग्रामों या अन्य आइटमों का लघु ग्राफिकल निरूपण इनमें से क्या कहलाता है? जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों, फोल्डरों, प्रोग्रामों या अन्य आइटमों का लघु ग्राफिकल निरूपण इनमें से क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे आइकॉन। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आइकॉन। 38 नंबर का प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य सभी भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करता है। बताइए, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है कर्नेल। दोस्तों मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कर्नेल के बारे में, कर्नेल लिनक्स सिस्टम का कोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। ये भी देखिए राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसमें मैक ओएस को विकसित किया गया है और इसका स्वामित्व रखते हैं? बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका अभी बताया था मैंने आपको दोस्तों, ये एप्पल में मैक ओएस को विकसित किया गया है और इसका स्वामित्व रखते हैं वो। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये पुलिस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य फंक्शन है? बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य है तो वो क्या है? तो वो है दोस्तों सिस्टम संसाधन प्रबंधन। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है? डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों वो है मैक ओएस, ये डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और ये एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम इसको इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, मैकिंटोश, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस शॉर्ट में लिखते हैं इसको। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, विंडोज 10 किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो दोस्तों विंडोज 10 है ये 2015 में लॉन्च किया गया था। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल नहीं करता? यूजर किसका इस्तेमाल नहीं करता? तो दोस्तों इसमें ग्राफ्स का इस्तेमाल नहीं करता, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी कलर, आइकॉन्स और मेन्यूज तीनों का इस्तेमाल करता है। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन कार्य यानी कि मैनेजमेंट फंक्शन का एक भाग होता है। फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के दोस्तों किसके प्रबंधन कार्य का भाग होता है ये? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें फाइल प्रबंधन कार्य। फाइल प्रबंधन कार्य का भाग होता है ये। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डेटाबेस प्रबंधन यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बताइए कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें फायरफॉक्स।
फायरफॉक्स है, ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये एक वेब ब्राउजर इंटरनेट से संबंधित एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये फायरफॉक्स। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पाम ओएस किस प्रकार के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? पाम ओएस दोस्तों ये सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ये उदाहरण है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन सही। 48 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट एंड टाइम कहाँ स्थित होता है? विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट एंड टाइम कहाँ स्थित होता है? तो दोस्तों डेट एंड टाइम है ये कहाँ स्थित होता है? तो ये टास्क बार में। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, टास्क बार में। आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन एक जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें कौन सा? बताइए, जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, लिनक्स, मिंट, एंड्रॉइड, एमएस विंडोज, लेकिन एमएस डोस नहीं है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जीयूआई का पूर्ण रूप बताइए, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इंटरचेंज नहीं है, इंटरफेस है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है। देखिए प्रश्न आपको सारे देखने हैं और आपको इससे ये भी पता लगेगा कि आपके कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं, और ये बिल्कुल शानदार लेवल के प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न है वो परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। आपको ये भी पता लग रहा होगा कि कौन सी परीक्षा में कौन सा प्रश्न है वो पूछा गया है। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विंडोज 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं दोस्तों डेस्कटॉप। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डेस्कटॉप। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? बताइए कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है इसमें मालवेयर से सुरक्षा। ये मालवेयर से सुरक्षा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, उपभोक्ता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन कार्य का भाग होता है। उपभोक्ता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन कार्य का भाग होता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है प्रोसेस। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रोसेस। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बताइए कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें BIOS। ठीक है दोस्तों, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों, बाकी तीनों है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें ये एक सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, बायोस। ठीक है, आगे देखिए 55 नंबर का प्रश्न है, विंडोज 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? विंडोज 95 दोस्तों ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी देखिए राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। 56 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कंपनी या उद्योग एंटरप्राइज ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार किया? तो बताइए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार है वो दोस्तों किसने किया? तो ये किया था जेरोक्स कॉरपोरेशन द्वारा। जेरोक्स कॉरपोरेशन द्वारा किया गया था। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को किस रूप में विभाजित किया जा सकता है? तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम को किस रूप में विभाजित किया जा सकता है? तो देखिए, एक सॉफ्टवेयर जो विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और कंप्यूटर संसाधन रिसोर्स साझा करने के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बताइए कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है? तो प्राइमरी फंक्शन कौन सा नहीं है?
यहाँ पर देखिए डिवाइस प्रबंधन है, फाइल प्रबंधन है, ध्वनि प्रबंधन है, लेकिन ऑनलाइन सुरक्षा ये दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न है, जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस पर आधारित होता है? तो ये किस पर आधारित होता है दोस्तों? ये आधारित होता है विंडोज, आइकन्स और मेन्यूज पर। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है। यहाँ पर इसमें देखिए हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक उपकरणों को संदर्भित करता है, बिल्कुल सही बात है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के संग्रह को संदर्भित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रोग्राम एक भाषा में लिखे गए निर्देशों का एक क्रम है जिसे कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है, तो दोस्तों ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे के सारे कथन है वो दोस्तों सही है। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कंपाइलर क्या है? कंपाइलर क्या है? तो दोस्तों कंपाइलर है ये हार्डवेयर है। बताइए कंपाइलर, कंपाइलर है ये दोस्तों मशीनी स्तर की भाषा एक उच्च स्तर से अनुवाद करने के लिए एक प्रोग्राम है ये, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर, यानी कि ये भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करता है, ठीक है कंपाइलर। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाले भौतिक उपकरण है। भौतिक उपकरणों को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों हार्डवेयर। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हार्डवेयर। 64 नंबर का प्रश्न है, वायरस के बारे में सत्य कथन है। वायरस के बारे में सत्य कथन देखिए, आंकड़े खराब कर सकते हैं, हार्ड डिस्क को खराब कर सकते हैं, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को खराब कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए हार्ड डिस्क की फाइलों को कंप्रेशन करने से क्या होता है? हार्ड डिस्क की फाइलों को कंप्रेशन करने से क्या होता है? तो दोस्तों कंप्रेशन करने से क्या होता है कि फाइलों द्वारा हार्ड डिस्क पर रोकी गई जगह कम हो जाती है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्यों के बारे में सत्य कथन की पहचान करें। ये 67 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। 66 प्रश्न है वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए 67 नंबर का प्रश्न है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्यों के बारे में सत्य कथन की पहचान करें। तो दोस्तों सत्य कथन देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर अन्य सभी सॉफ्टवेयरों का निष्पादन करता है। यह उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य संबंध स्थापित करता है। इसका उपयोग विभिन्न सॉफ्टवेयरों के निर्माण के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है उपरोक्त सभी। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 68 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो है लिंकर। कौन सा है? लिंकर। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर की श्रेणी में नहीं आता है? बताइए हार्डवेयर की श्रेणी में नहीं आता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है विंडोज है, ये हार्डवेयर की श्रेणी में नहीं आता। बाकी मॉनिटर, रैम और फ्लॉपी ये तीनों हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं। 70 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे प्रोग्रामों को कंप्यूटर की भाषा मशीनी भाषा में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? तो बताया था मैंने अभी आपको, भाषा को परिवर्तित करना है वो क्या कहलाता है? वो दोस्तों कंपाइलर भी कहते हैं उसे और इंटरप्रेटर भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 71 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, वायरस एक प्रकार के होते हैं। वायरस एक प्रकार के क्या होते हैं? तो दोस्तों ये प्रोग्राम होते हैं। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रोग्राम होते हैं। 72 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से एंटीवायरस का उदाहरण है। तो दोस्तों एंटीवायरस का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर देखिए स्मार्ट डॉग, IAVT, नॉर्टन। दोस्तों ये क्या है? तो ये सभी है वो एंटीवायरस हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। 73 नंबर का प्रश्न है, विंडोज एक्सप्लोरर को चलाने का सही क्रम क्या है? विंडोज एक्सप्लोरर को चलाने का सही क्रम है वो है स्टार्ट, प्रोग्राम में जाए, फिर विंडोज एक्सप्लोरर। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए DOS का संक्षिप्त नाम है।
डीओएस का संक्षिप्त नाम हो जाएगा दोस्तों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषा संसाधक के उदाहरण है। भाषा संसाधक के उदाहरण है तो दोस्तों कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये तीनों है वो भाषा परिवर्तित करने के उदाहरण है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। 76 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य दोस्तों स्मृति प्रबंधन है, फाइल प्रबंधन है, निवेश निर्गम प्रबंधन है, ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य है। राइट आंसर इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। 77 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस भाषा प्रोसेसर द्वारा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को पंक्ति दर पंक्ति मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है। किस भाषा प्रोसेसर द्वारा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को पंक्ति दर पंक्ति मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों इंटरप्रेटर। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इंटरप्रेटर। 78 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किस सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि किस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर के रखरखाव और मरम्मत के लिए विकसित किया जाता है? किस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर के रखरखाव और मरम्मत के लिए विकसित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों में एडिटिंग करने, उसकी त्रुटियों दूर करने से संबंधित कार्य करते हैं। ठीक है, इसे सर्वर प्रोग्राम भी कहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन सही। 79 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए किसका प्रयोग कर हम फ्लॉपी हार्ड डिस्क या अन्य डिस्क पर उपस्थित फाइल व फोल्डरों को देख सकते हैं? किसका उपयोग कर हम फ्लॉपी हार्ड डिस्क या अन्य डिस्क पर उपस्थित फाइलों व फोल्डरों को देख सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें विंडो एक्सप्लोरर। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विंडो एक्सप्लोरर। आगे देखिए यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न है, फाइल को अलग अलग स्थानों पर टुकड़ों में भंडारित होना क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन। 81 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए गलत कथन को पहचानिए। गलत कथन को पहचानिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें रिसाइकल बिन में फाइल को बेचकर फ्री स्पेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे रिसाइकल बिन में फाइल को बेचकर फ्री स्पेस को बढ़ा नहीं सकते, अपने को रिसाइकल बिन में से भी फाइल को डिलीट करना पड़ेगा, तब जाके फ्री स्पेस है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण दोस्तों इसमें देखिए विंडोज 8 1 है, मैक ओएस है, लाइनेक्स है दोस्तों। यहाँ पर इसमें यूनिक्स है, ये नहीं है। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण दोस्तों लाइनेक्स है, लेकिन मैक ओएस नहीं है। ठीक है, मैक ओएस। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मैक ओएस। ठीक है, जीयूआई आधारित नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे 83 नंबर का प्रश्न है, एक नाम होता है जो डिस्क पर फाइल को स्टोर करता है, बताइए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है फोल्डर। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 84 नंबर का प्रश्न है, जब एक डायरेक्टरी को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर मूव करते हैं तो दोस्तों डायरेक्टरी के अंदर स्थित सभी फाइल मूव हो जाती है, डायरेक्टरी व उसके अंदर के सभी सब डायरेक्टरी मूव हो जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर है, 1 और 2 दोनों सही है। 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को इंप्लीमेंट नहीं करता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को इंप्लीमेंट नहीं करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मैक ओएस, सॉरी एमएस डॉस। एमएस डॉस नहीं करता है। ठीक है, बाकी तीनों करते हैं, विंडोज 98, विंडोज N7, विंडोज एक्सपी। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी विंडो में स्टार्ट बटन नहीं होता? स्टार्ट बटन दोस्तों किस में नहीं होता? विंडोज 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता। 3 नंबर ऑप्शन सही। 87 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कमांड लाइन इंटरफेस का उदाहरण है। कमांड लाइन इंटरफेस का उदाहरण दोस्तों इसमें मैक डीओएस है और यूनिक्स, तीन ही है। तो यहाँ पर इसमें दोनों ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही, 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखिए, CLI का पूरा नाम क्या है? CLI का पूरा नाम है कमांड लाइन इंटरफेस।
यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 89 नंबर प्रश्न है, अपने कंप्यूटर को ऑन करने और विंडोज पर लॉग ऑन करने के बाद आपको दिखाई देने वाले मुख्य स्क्रीन क्षेत्र का नाम है वो क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों डेस्कटॉप। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क मैनेजर खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, किसका उपयोग किया जाता है बताइए? तो वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्सकेप्ट। ये इस की को दबाना है, एक्सकेप की को, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे निम्न में से कौन सा स्पैम से नहीं बचाएगा? बताइए कौन सा स्पैम से नहीं बचाएगा? तो यहाँ पर देखिए, पॉपअप ब्लॉकर ये स्पैम से नहीं बचाएगा दोस्तों, ठीक है। पॉपअप ब्लॉकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी वेबसाइट के खुलने पर अतिरिक्त विंडोज के खुलने से ये रोकता है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 92 नंबर प्रश्न है, एक दुर्घटनापूर्ण उद्देश्य से बनाया गया प्रोग्राम जो अपने आप से पुनरावृत्ति नहीं करता, तो दोस्तों वो कौन सा है? तो वो है ट्रोजन हॉर्स। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 93 नंबर प्रश्न है, कौन सा कंप्यूटर वायरस आपके द्वारा कंप्यूटर पर किए जाने वाले प्रत्येक मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है की लॉगर। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा की लॉगर। 94 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, एक वायरस था जिसका पता पहली बार अपोनेंट पर चला। बताइए कौन एक वायरस था जिसका पहली बार पता यानी कि अपोनेंट पर चला? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है क्रीपर। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्रीपर। आगे देखिए, यहाँ पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाए जाने से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन जब भी स्थापित किया जाता है परिवर्तित होता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाए जाने से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन जब भी स्थापित किया जाता है परिवर्तित होता है? यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों पॉलीमार्फिक वायरस। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न है, नेटवर्क के द्वारा कौन सा सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है फायरवॉल। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा फायरवॉल, ठीक है। ये एक गेटकीपर के रूप में कार्य करता है। आगे देखिए, फायरवॉल क्या करता है? फायरवॉल क्या करता है? तो दोस्तों ये ऑथेंटिसिटी लगाता है ये। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे फायरवॉल प्रयोग होता है, फायरवॉल प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये प्रयोग होता है सिस्टम के अनधिकृत प्रवेश की अनुमति के लिए। गेटकीपर मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सॉफ्टवेयर एजेंट भी कहे जाते हैं, सॉफ्टवेयर एजेंट भी कहे जाते हैं। तो दोस्तों सॉफ्ट बोट्स है वो सॉफ्टवेयर एजेंट भी कहे जाते हैं। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सॉफ्टवेयर को दोस्तों सॉफ्टवेयर को भी कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर को क्या कह सकते हैं? तो दोस्तों सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इससे संबंधित ये प्रश्न है वो करवाए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और पिछली क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो वो जरूर देखें, और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।